ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा की 27 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है आज का, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ के बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं करते तो बड़े रूप में याद करो। बाबा को याद जरूर करना है। गीत है आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही बाप कहते हैं, समझाते हैं, और किसको कहने आएगा भी नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर बनती है, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही पतित बनी है तो आत्मा ही पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाबा निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वो है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, ऊंच ते ऊंच हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। हम है ही आत्मा, लेकिन देह अभिमान में आने से भूल गए अपने आप को। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही देही अभिमानी है, आत्मा अभिमानी है। बाबा है ही निराकार, वो आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्माभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं, ये ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा कोई पति से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। तो बच्चे जानते हो डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, विनाश, और राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी होती है? नई दुनिया की होती है। स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर पुरानी दुनिया हेल अर्थात नर्क का विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी है ये महाभारत, महाभारी लड़ाई। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बहुत बड़ा महाभारत हुआ था। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। यह है बेहद का विनाश, बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाते हैं बच्चों के लिए। बहुत सुंदर मकान बन रहा है हमारा सतयुग। फिर पुराना जरूर खलास हो जाएगा। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर के आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और भारत के पतन की अद्भुत कहानी। 84 जन्मों की जो सीढ़ी है हमारी, उसमें लिखा हुआ है। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते आए हैं।
ये तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार, और हर बात में कल्याण। बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी ज्ञान को कहा जाता। अब ये बातें तो बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अभी 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते, परंतु उससे कोई भी पावन बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई नहीं जा सकते अपने परम धाम में। गपोड़े तो बहुत लगाते, फलाना निर्वाण धाम गया, ये हुआ, ज्योति ज्योत समाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबा ने समझाया वापस कोई नहीं जाता, सब एक्टर्स यहाँ ही है इस पृथ्वी पर। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है, वह इस समय सब तमो प्रधान है, कोई भी ऊपर नहीं गया है। बाबा लेकर के जाएंगे सभी को। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाबा ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं, खुद नहीं करते लेकिन दूसरों से कराते। कहते भी है यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है ना। बाबा ही आकर समझाते हैं तुम मुझे बुलाते ही हो जब सृष्टि पतित बनती है। जब नया मकान होता है, शादी वगैरह होता है तो हम ये मेहमानों को बुलाते हैं। और बाबा को कब बुलाते हैं? जब दुनिया पतित होती है, पुरानी होती है, विकारी होती है तो बुलाते हैं। हाँ? तो बाबा कहते बच्चे ऐसे नहीं कि मैं सृष्टि नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाबा ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते, कृष्ण के लिए दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर सागर में आए। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, सोमवार को 22 तारीख को। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा सब इन शास्त्रों का सार बैठ समझाते। यहाँ गर्भ जल में रहते तब तो कहते हैं हे भगवान हमको बाहर निकालो यहाँ से, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कलब जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं ना, चोरी करते हैं फिर जेल में जाते हैं, थोड़ा और कुछ करते फिर जेल में चले जाते हैं। जेल बर्ड्स है वो, बाहर निकलते फिर चोरी करते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाबा ने समझाया है ये है ही रावण का राज्य। वहां तो ये बातें होती नहीं, वो है राम राज्य। वहां न गर्भ जेल है न वो दुनिया वाली जेल है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। अभी तालिबान ने कितने खूंखार और जो कैदी थे खूंखार उनको छोड़ा, देखो रिहा किया उनको, तो कितना खतरा भी मंडरा रहा है पूरी सृष्टि पर। गर्भ जेल तो है, वह भी जेल है, डबल जेल है।
यहाँ कलयुग का अंत है ना। बाबा समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल को होता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य भारत है। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत सालों से हम बाबा से जुदा हुए हैं, तो उसका हिसाब चाहिए। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही? पहले पहले तो देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पार्क बजाने। अभी वह देवता नहीं है जो राज्य करके जाते हैं। उनकी सिर्फ चित्र निशानियां रही हैं मंदिरों में। राजाई तो खत्म हो गई, हेविन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो हेविन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और पुरानी दुनिया नर्क का हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले तो तुम ही हो। नई दुनिया में हम बच्चे रहेंगे। पहले तो तुमको देवी गुण वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है मनुष्य से देवता किए करत न लाडीवार। बाबा को देवता बनाने में टाइम नहीं लगता है। मूत परिति मनुष्य है ना, भगवान वास गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनोगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को ये ज्ञान समझाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ऐसा क्या क्या चल रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करनी है। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। उनके पहले हमें पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं ना। हॉस्पिटल में समझो ऑपरेशन चल रहा है तो डॉक्टर लोग अलाउ क्यों नहीं करते हैं? नहीं तो फिर वो डर जाएंगे। डरते हैं। तो बाबा कहते हैं लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को अलाउ नहीं करते अंदर ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है दुनिया का। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। बहुत सुंदर बगीचा है हमारा। देवताएं तो चैतन्य फूल है ना, बहुत सुंदर फूल है देवताएं। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में सुंदर फूल दिया, साक्षात्कार होता है। बुद्धि में खुदाई बगीचा है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पाठ हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। हाँ बाबा ड्रामा बता रहे कितना एक्यूरेट है। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो पूछते हैं आगे कब आए हो, बाबा से कब मिले हो, तो कहते हैं जी बाबा हाँ जी आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते क्या मर्तबा पाया था, पद क्या पाया था तूने। बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्होंने घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ। बाबा हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे, शक्ति भर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है। नर्क का विनाश तो होना ही है, नर्क का विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात करते हैं। श्री कृष्ण का बहुत सुंदर है, छोटा बच्चा दिखाते हाथ में स्वर्ग है और लात की साइड में, पाँव की साइड में नर्क है। तुम्हारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, अभी हमारा मुंह भी स्वर्ग की तरफ है। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है।
जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाबा के पास जाते हैं, खुशी होती है ना। याद की यात्रा से ही जाएंगे, मुख्य है याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर के समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो। शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा कहते रहो अंदर ही अंदर। शुक्रिया अदा करो बाबा, बाबा आज आपने ये किया, बाबा शुक्रिया बाबा। ये है अव्यभिचारी याद, अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को आत्मा बिंदी समझो तो बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो अपना बड़ा है, परम धाम बहुत सुंदर है घर हमारा। घर को याद करो ना, बाबा भी वहाँ रहते हैं, हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम और तुम सब बच्चे जाएंगे अपने घर जहाँ शिव बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना, वो है शांति धाम और ये है सुख धाम, स्वर्ग में आएंगे। यह है ही अभी दुख धाम, इस दुनिया में क्या है, सब दुख है दुख है दुख है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अभी फिर आया हूँ तुमको देने के लिए। कितनी बार तुमने राजाई दी और फिर गवाई, राजाई दी फिर गवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते, माया उस तरफ खींचती है और प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते लेकिन याद में विघ्न पड़ते। योग के लिए बैठे बस इसमें मेहनत है। अब बाबा कहते महारथी बनो, इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। महाकालेश्वर बता रहे हैं पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अटल अखंड अड़ोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धियोग बाबा के साथ रहे तो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ नहीं कर सकती। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाने ये बनेगा, सबका साक्षात्कार बाबा कहते होगा। फिर ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे लास्ट समय। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा। रिजल्ट आउट होने के बाद पछताना पड़ेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ नहीं हो सकेगा। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते, अरे खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गफलत मत करो, अपना अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्मा अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट है अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अड़ोल बनानी है, विनाश देखना है ना तो महावीर बनना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह
और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ये मेरी महिमा कर रहा है, अच्छा लगता है वो आदमी, वो आत्मा। ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे। ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है, ऐसी स्थिति